हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ राहुल शर्मा एंड हमारे चैनल बी आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक HTML लिस्ट टैग एंड एट्रीब्यूट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटेड मैंने HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया है। तो आप वहां से HTML से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं और उनसे उन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने एंकर टैग पर जो एक हाइपरलिंक और जो एक लिंक के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एंड इमेज टैग, इसके अलावा और भी कई सारे HTML के टैग्स पर काम किया हुआ है। ओके, सो आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से उस लिंक को यूज में ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। HTML टैग जो हमारा लिस्ट टैग है उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और उनका किस तरह से यूज किया जाता है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तो li टैग, ol एंड ul, ये मेन टैग हैं जो हमारे एक लिस्ट में यूज किए जाते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन कौन से टैग हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज में लेते हैं। सो वर्किंग विद लिस्ट, जिसमें हमारे पास लिस्ट आइटम है जिसे हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट आइटम की, सो दिस लिस्ट टैग इज यूज्ड टू डिनोट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू लिस्ट आइटम। ओके, सो किसी भी अगर मुझे लिस्ट को डिजाइन करना है तो उसके लिए मुझे लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, जो हमारे हर लिस्ट आइटम के लिए इस लिस्ट टैग का यूज हम करेंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय li टैग। ओके, सो हम इस li टैग के थ्रू हम इसे यूज में लेने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, किस तरह से काम करती है। पहले मैं आपको बता दूं ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक प्रॉपर नंबर लिस्ट में यूज की जाती है लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट आर अ लिस्ट ऑफ नंबर्ड आइटम, मतलब 1 2 3 या फिर ए बी सी। तो इस तरह से जो नंबरिंग जो यूज में की जाती है दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो किस तरह से क्रिएट किया जाता है एक ऑर्डर लिस्ट को। टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट टाइप OL। देखिए ये ऑर्डर लिस्ट के लिए एक यूज किया जाता है OL, जिसमें हम यूज करते हैं इसे ऑर्डर लिस्ट के लिए। देन उसके बाद ये लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं LI। ओके, सो स्टार्ट विद OL टैग, देन LI जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उनमें हम अपनी वैल्यूज को लिखते हैं, या जो भी हमारे पास जो भी हमें आइटम को लिस्ट को डिफाइन करना है उसे यूज करते हैं। देन क्लोज ऑर्डर लिस्ट। देन किस तरह से हमारे पास यहाँ पर वेब में दिखेगा, ये इस तरह का ये अपना लुक देगा जब हम एक ऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे। सो फर्स्ट लिस्ट आइटम जो हमारे पास, दिस इज स्टेप 1 रिप्रेजेंटेड बाय 1, देन 2, देन 3। ओके, सो इट्स ऑर्डर लिस्ट जो 1 2 3 फॉर्म में हमें यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट को जब भी हमें समझना है हमें कैसे यूज करना है, उसे क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज करेंगे, जिसके अंदर LI टैग का यूज करेंगे जो लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम और सुंदर बना सकते हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट को। कौन कौन से हैं, जैसे एक एट्रीब्यूट है हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट। सो द टाइप एट्रीब्यूट अलाउज यू टू चेंज द काइंड ऑफ सिंबल दैट अपीयर इन द लिस्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि हम 1 2 3 के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये एक डिफॉल्ट फॉर्मेट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 2 3 की जगह एक ऑर्डर तो आए, लेकिन वो ऑर्डर लिस्ट जो है ABC आए, या रोमन का फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। उसे हम इस तरह से, जो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल की तरह रिप्रेजेंट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ I लिखा है, दैट मीन्स जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है वो एक इस लोअर केस रोमन
न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। 1 2 3 4 जो या फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जो वो लोअर केस रोमन न्यूमरल्स में होगा। अगर मैं अपर केस में चाहता हूँ, कैपिटल में चाहता हूँ, तो मैं कैपिटल आई लिख दूंगा। अगर मैं लोअर केस लेटर्स चाहता हूँ तो स्मॉल ए, और कैपिटल लेटर्स के लिए कैपिटल ए। ओके, इसमें मैं भी आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा। एक हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे साथ ही साथ, उसमें हम लोग इसे इजीली समझ लेंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसे हम ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करते हैं, जिसका नाम है टाइप एट्रीब्यूट। इसके अलावा एक एट्रीब्यूट और यूज करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जैसे जो नॉर्मली हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, स्टार्ट बिगिन विद 1, तो 1 2 3 चलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो बिगिनिंग है वो ऑर्डर में हो, लेकिन उसका नंबरिंग चेंज हो, तो वो 10 से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 से अगर स्टार्ट करना चाहता हूं किसी ऑर्डर को, तो मैं इस तरह का एक OL टैग के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट को 10 के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, और मेरी फाइल में जो आउटपुट है वो 10 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट में। अब मैं बात कर रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ बुलेटेड आइटम्स। बुलेट्स मींस जैसे हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह की बुलेट हमारे सामने आती हैं। अगर मुझे इस तरह की बुलेट्स को यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है ना। जैसे 1 2 3 एक ऑर्डर है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूएल टैग, देन अगेन li आइटम्स, li टैग का यूज करके आइटम्स लिख लिए, और देन क्लोज ऑफ यूएल टैग। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्लोज हो गई, और मेरे पास इस तरह का एक व्यू रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी जिसका हमने यहाँ यूज किया। लेकिन अब अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सेम एज जो हमने अभी ऑर्डर लिस्ट में यूज किया, टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टाइप इक्वल्स टू शेप। वो शेप डिफाइन करेगी किस टाइप का हमारा उस बुलेट की जगह यूज में आना है। सो टाइप इक्वल्स टू शेप एट्रीब्यूट allows you to change the type of bullet that appears। जो हमें बुलेट्स दिख रही है उसकी जगह हमें कैसा उसे चेंज करके रखना है, वो यहाँ दिखाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। सर्कल करस्पॉन्ड टू एन एम्प्टी राउंड बुलेट। जो एक सर्कल भी से गोले के रूप में एक राउंड में हमें जो डिफाइन करना है, एम्प्टी अंदर से ब्लैंक होता है, बुलेट्स में वो ब्लैंक नहीं होता है, तो उसे हम सर्कल यूज करेंगे। अगर हमें स्क्वायर बुलेट्स दिखाने तो स्क्वायर, अगर डिस्क दिखाने तो डिस्क। सॉलिड राउंड बुलेट्स होती हैं जो एक डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यूज में लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक टाइप है। जैसे लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप इक्वल्स टू डिस्क, तो इससे हमारे पास वो चीज चेंज हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर टैग है हमारे पास DL और DL टैग, जो हमारे पास एक डेफिनेशन टैग कहलाता है। So this is a container tag used for definition list and two empty tags। मतलब अगर हम DL tag का यूज करें, that means it's a container tag and used for the definition list। और इसके साथ साथ दो empty tags भी यूज किए जाते हैं, जो है हमारे पास DT tag, that is the definition term, और DD tag जो हमारे पास definition है। अभी तक हमने क्या देखा, 1 2 3 या डॉट बुलेट्स बना दिया हमने, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बुलेट्स की जगह अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसे लिखूं जैसे एक डेफिनेशन लिखी होती है। फॉर एग्जांपल हु इज हीरो, तो हीरो को डिफाइन करने के लिए हमने हेडिंग डाल दिया, उसको डेफिनेशन टर्म दे दिया हीरो, और उसकी डेफिनेशन दे दी कि हीरो कौन होता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये DL DT DD टैग का यूज करते हैं। ओके, सो अब DT टैग क्या है, द DT टैग इज डिजाइन टू फिट ऑन ए सिंगल लाइन ऑफ योर वेब पेज। मतलब कुछ भी मुझे जो देना है वो सिंगल लाइन में उसमें डिफाइन करना है, although it will wrap to the beginning of the next line if necessary। तो ये तो डेफिनेशन टर्म है जिसके थ्रू हम उसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज DD टैग। So DD tag will accept a full paragraph of text continuously indented beneath the DT term। Indented means उससे थोड़ा सा पैराग्राफ स्टाइल में वो आगे बढ़कर आएगा, किसके, DT टर्म के। तो DD टैग को हम लोग यूज करते हैं फुल पैराग्राफ के लिए उस टेक्स्ट के।
ओके, तो अब एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू या एक पेज को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग इन टैग्स का यूज करें। तो मैं आपको अपनी फाइल पर ले चलता हूं जहां पर मैंने अपनी फाइल एक वेब पेज क्रिएट कर रखा है यूजिंग नोटपैड फाइल। ओके, तो मैं अपनी फाइल पर ले चलता हूं, आइए फाइल पर चलते हैं। ओके, सो आप लोग मेरी फाइल पर आ गए हैं जहां पर मैंने एक नोटपैड फाइल जिसमें एग्जाम्पल नाम से मैंने सेव किया है फाइल को, और एक फाइल है जो HTML में है जिसे मैंने डिजाइन किया है अभी वेब पेज में। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं कोड को हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग इन बुलेट्स और या अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिया, देखिए सबसे पहले वही चीज अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ कि मैं HTML5 पर काम कर रहा हूँ, तो मैं डॉक टाइप यहाँ पर नोट करूंगा जिसके थ्रू डिफाइन होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं किस पर, HTML5 पर। ओके, सो मैंने ये कर दिया। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं HTML एंड देन नाउ नेक्स्ट इज हेड। हेड आ गया, देन हेड के बाद टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी यहाँ पर ये राइट, तो मैंने टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर इसको टाइटल का नाम दिया HTML list tag, right? Then close of title and close of head and close of HTML also. So एक बार सेव किया, then रन करते ही देखिए मेरे पास यहाँ पर जो टाइटल है वो चेंज हो गया, HTML list tag हो गया है। ओके, सो अब मेरा यहाँ पर हेड तो हो ही गया। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ बॉडी टैग। अब देखिए बॉडी मैंने यहाँ पर टैग यूज किया। ओके, सो मैंने यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज किया। ओके, अब हम इस बॉडी टैग के अंदर नोट करेंगे जो भी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक चाहता हूँ, पहले मैं एक बोल्ड फॉर्म में बोल्ड टैग का मैंने यूज किया है और जिसमें लिखा दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो मैं अब ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहा हूं। देन मैंने इसको टैग को क्लोज किया एंड देन देखिए अब मेरे को यहाँ पे क्या बनानी है, ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने क्या किया, OL नाम का जो टैग है उसका यूज किया और उसमें क्या किया, उसमें बनाई मैंने लिस्ट आइटम। तो मैंने LI नोट किया और LI के अंदर मैंने लिखा आइटम नंबर 1। ठीक है, तो आइटम नंबर 1 मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट आइटम मैंने लिखा लिस्ट, तो LI लिखा। देन आइटम नंबर 2, ओके, देन अगेन एक आइटम लिखा मैंने LI एंड देन आइटम नंबर 3। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिखा, देन इसे मैंने क्लोज कर दिया। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि किस तरह की मेरी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर क्रिएट होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर रन किया, देखिए दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट 1 2 3। अभी मैंने जैसे आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, तो मैं आपको यही चेक कराऊंगा कि एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करते हैं। ओके, सो पहले मैंने एक बताता हूं, स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट था और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ 10 से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट जोड़ा है OL टैग के अंदर स्टार्ट इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेव किया और ये मैंने रन किया। रन करते आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 10 11 12। मतलब जो मेरी लिस्ट थी वो चेंज हो गई है। ओके, सेम मैंने यहाँ पे टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज किया और उसमें यहाँ पर लिखा कैपिटल A, देन सेव। और देखिए यहाँ पर मेरी जो एट्रीब्यूट्स हैं उस एट्रीब्यूट की वजह से यहाँ जो नंबरिंग थी वो चेंज हो गई 1 2 3 से ABC हो गई। ओके, तो मैं इस तरह से टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूं, इस तरह से मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूं। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज ऑर्डर के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं यहां से ऐसा करता हूं, कॉपी कर लेता हूं
एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, सो दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड यहाँ पर क्या आएगा, यूएल। सो यूएल में मैंने इस तरह से यहाँ पर नोट किया, देन यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद अगेन एलआई। ठीक है, एलआई में हमने क्या लिखा, फर्स्ट आइटम। तो फर्स्ट आइटम, देन सेकंड टैग एलआई का यूज किया, देन सेकंड आइटम। सेम मैं अगर तीसरा भी आइटम चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एलआई में थर्ड आइटम। तो इस तरीके से मैंने इसे यूज में ले लिया, और यहां पर तीनों को जब मैंने यूज कर लिया तब मैंने इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया। ओके, मैंने सेव कर दिया। देन यहां पर देखिए एक बुलेट फॉर्म में मेरे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम। ओके, देन सेम मैं यहां पर एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूं जिसका नाम है टाइप, एंड टाइप इक्वल्स टू मैंने यहां पर नोट कर दिया स्क्वायर। ओके, सो अगेन सेव, एंड देन यहां पर मैंने देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये स्क्वायर फॉर्म में, ये यहां पर पहले बुलेट्स थी, अब वो स्क्वायर फॉर्म में है। चलिए मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, टाइप इक्वल्स टू सर्कल। सो सर्कल करते ही क्या होगा, अब देखिए यहां पर देखिए सर्कल बन के आ गया, राइट। तो अंदर से ये खाली है और सर्कल बना हुआ है, इसे हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो सारा खेल है वो है टाइप एट्रीब्यूट का। ओके, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर दो ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन लिस्ट किस तरह से यूज करते हैं। तो फिर से मैंने वही चीज लिखा और यहां लिखा दिस इज अ डेफिनेशन लिस्ट। ओके, सो डेफिनेशन लिस्ट को मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देन बोर्ड क्लोज कर दिया, टैग, राइट। अब यहां पर हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, अब काम करेंगे यहां पर डेफिनेशन लिस्ट के लिए। सो मैंने डीएल टैग का यूज किया, और डीएल के बाद जैसा हमें पता है डीटी का यूज करना पड़ेगा जो डेफिनेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो मैंने जो हेडिंग लेनी है वो एज अ हेडिंग यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिया हीरो। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि हीरो कौन होता है, तो उसी को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। सो हमने क्या यूज किया, डीडी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं। तो हीरो कौन होता है, अ पर्सन एडमायर्ड फॉर हिज और हर ब्रेव और नोबल डीड्स। ओके, सो ये एक टर्म है जो हीरो है और उसकी ये डेफिनेशन है, राइट। सो ये तो मैंने अभी क्या किया, एक डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, सेकंड को बनाता हूं, डेफिनेशन की लिस्ट मैंने लिखना है, और जिसमें अगेन फिर से मैंने डीटी यूज किया जो डेफिनेशन को टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और मैंने यहां पर इसे बोल्ड किया और इसकी डेफिनेशन के लिखा हर्ज। तो मैंने यहां लिखा हर्ज एंड बोल्ड को क्लोज किया। देन उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, डी टैग का यूज किया जिसमें अब मैं उसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो हर्ट्ज क्या है, ये एक तरह से यूनिट है, राइट। सो इसे मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, यूनिट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो इस तरह से हमने यहां पर इसे रिप्रेजेंट किया, एंड देन यहां पर हमने डीएल क्लोज कर दिया। अच्छा, अब दो तरह से है, या तो मैं अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर किस तरह से चल रहा है। देखिए मैंने दो डीएल लगा दिए तो इसलिए वो इंडेंट होके चल रहा है। यहाँ पे मैं यहां से डीएल को मूव कर देता हूं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन टर्म मेरे पास डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। देखिए अब मेरे पास वहीं आ गया जहां पर आना चाहिए था, क्योंकि मैंने डीएल जो टैग है दो बार बना दिया था। मैंने डेफिनेशन के लिए एक टैग लिखा डीएल, और जिसे मैंने यहां क्लोज किया है उसके अंदर डी की जो डेफिनेशन टर्म है और उसकी डेफिनेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। और देखिए अब ये जितनी भी लिस्ट थी मेरे पास वो यहां पर इस फॉर्म में मेरे सामने रिप्रेजेंट हो गई।
So this is an ordered list and unordered list और this is a definition list. तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के यही 3 तरीके हैं. अगर मुझे कोई डेफिनेशंस लिखनी है तो मैं डेफिनेशन लिस्ट का यूज करता हूं. अनऑर्डर्ड और ऑर्डर का यूज करता हूं. जब मुझे ऑर्डर में चाहिए तो ऑर्डर, देन अनऑर्डर्ड. ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये जो मेरा लिस्ट टैग के ऊपर जो वीडियो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा. ओके, सो अगर आपको समझ में आया है तो और भी अगर आपको कोई टैग के बारे में देखना है तो पहले वीडियोज दी हैं. और अगर कुछ नया इसमें जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको उसे अगली वीडियो में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.